तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास के कथासार के बारे में। यानी कि दोस्तों, जो गोदान उपन्यास है वैसे तो वो 300 पेजों का है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा उपन्यास आपको 30 मिनट में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो वाकई में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होने वाला है। तो दोस्तों आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कथासार स्टार्ट करें उससे पहले जानते हैं गोदान उपन्यास के कुछ प्रमुख पात्र। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें, ये सारी घटना हो रही है बेलारी गांव में हो रही है। बेलारी गांव में एक किसान है जिसका नाम है होरी, और होरी गोदान का मुख्य पात्र है। याद रखना, होरी गोदान का मुख्य पात्र है। होरी की पत्नी का नाम है धनिया। गोवर कौन है? ये है होरी का पुत्र। रूपा और सोना ये दोनों ही होरी राम की पुत्रियां हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से होरी के खानदान का पूरा वर्णन यहाँ पर दिया गया है कि उनके परिवार में कुल मिला के 5 लोग हैं। अब बात करते हैं अन्य पात्रों की। तो भोला है जो कि विदुर है, जिसके पास गाय है। झुनिया है जो कि भोला राम की बेटी है। राय साहब कौन है? वो है एक जमींदार। हीरा और शोभा ये 2 लोग हैं, और ये दोनों कौन है? होरी के भाई हैं। मिर्जा खुर्शीद जो खुर्शीद हैं वो शहर में रह रहे हैं, और मिर्जा खुर्शीद की मैंने बात इसलिए की कि जब गोबर रहेंगे बाद में काम करने के लिए इन्हीं के यहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ पात्रों की बात मैंने कर ली। तो दोस्तों, इसके अलावा भी कई और पात्र हैं, लेकिन दोस्तों इन पात्रों के अलावा अब सभी पात्रों की चर्चा हम करेंगे पूरे उपन्यास में। तो आइए दोस्तों, अब उपन्यास को करते हैं स्टार्ट और करते हैं हमारे इस उपन्यास का शुभारंभ। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं। एक है सेमरी और दूसरा है बेलारी। होरी है वह बेलारी गांव में रहता है, और राय साहब अमरपाल सिंह ये सेमरी गांव में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता ये लखनऊ में रहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कहाँ रह रहा है। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते हैं और राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। वह समझता है कि इनके पावों तले अपनी गर्दन दबी हुई है, इसलिए उन पावों के सहलाने में ही कुशल है। एक प्रकार से होरी राय साहब के घर जाता है, और इसलिए जाता है कि वो समझता है कि राय साहब के कारण ही मेरा वजूद है, उनके कारण ही मेरी मर्यादा है वह बची हुई है, और वह ये समझता है। और अपनी इसी धारणा के कारण होरी है वह राय साहब के घर पर जाता है। रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का ग्वाला भोला मिलता है। भोला आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, ये विदुर हैं। उसकी गायों को देखकर होरी के मन में एक गाय रखने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। अब देखो, होरी राम को भी लालच आ गया कि उसके पास एक गाय हो, इसलिए देखो होरी भी एक चाल चलता है। वह विदुर भोला है, यानी कि जो भोला राम है, वह भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालच देता है कि तुम्हारी एक और शादी में करवा दूंगा अपने ससुराल के यहाँ। तो भोला उसे 80 रुपये की एक गाय उधार पर ले जाने का आग्रह करता है, और अपने पास भूसे की कमी की बात करता है। और कहता है, भोला क्या कहता है होरी राम से कि तुम 80 रुपये मुझे दे दो और एक गाय उधारी पे ले जाओ, और कुछ भूसा है मेरे पास कमी भी है, तो तुम कुछ भूसा भी हमें दे देना। तो होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित न मानकर फिर ले लूँगा ये कहता है। यह कहकर गाय लेने से मना कर देता है। यानी कि जो होरी राम है वह काफ़ी ईमानदार भी है, वह ऐसे किसी की गाय नहीं लेता, वह एक प्रकार से किसी की स्थिति का फायदा नहीं उठाता है। पर भूसा देने का वायदा कर सेमरी में पहुंचता है। राय साहब अपनी असुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि टैक्स की वसूली में होरी उनकी सहायता करे। होरी उनकी बातों में आ जाता है। इस समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं, यानी कि काम करने से मना कर रहे हैं। यह सुनकर राय साहब आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें हंटर से ठीक करने की
चलकर वहां से मतलब उठकर चले जाते हैं। तो इसके बाद होरीराम अपने घर पहुंचता है और राय साहब की तारीफ करता है। तो जो होरी का बेटा रहता है, बेटा गोबर, उन्हें रंग सियार कहकर उनसे अपनी नफरत है वह जाहिर करता है। यानी कि उनके बेटा गोबर को भी ये पसंद नहीं था कि उनके पापा राय साहब के यहाँ जाएं। होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। यह सुनकर गोबर और धनिया उस पर बिगड़ते हैं, यानी कि एक प्रकार से क्रोधित टाइप के हो जाते हैं। होरी जब बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा है, तब धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। भोला भूसा लेने आता है। धनिया 3 खोंचे भूसा भरवाकर पति और बेटे को उसके घर तक भूसा पहुंचाने को कहती है। अब ये भूसा वाला काम आप लोग समझ सकते हैं कि गांव देहात में किस प्रकार से खोंचे भरे जाते हैं, एक प्रकार से गाड़ी भरी जाती हैं। भोला के घर पर उसकी विधवा बेटी झुनिया है, उससे गोबर की मुलाकात होती है और दोस्तों दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और एक दूसरे से प्रेम भी कर बैठते हैं। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले लेने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। जुनिया उसे छोड़ने बिलारी के निकट तक आती है, फिर मिलने का वायदा करके लौट जाती है। अब दोस्तों गाय के घर आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ जाती है। गाय का भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नांद गाड़ी जाती है। गांव वाले आकर गाय के लक्षण भी और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ भी करते हैं। केवल अलग योगजा हो गए 2 भाई, कौन कौन से? हीरा और शोभा। ये मतलब अलग हो गए 2 भाई, कौन कौन से? हीरा और शोभा। ये दोनों नहीं आते हैं। इससे हीरा को बड़ा दुख होता है कि मेरे भाई के मतलब भाई ने पहले से ही कुछ पैसे रखे होंगे छुपा के हमारे, जब हम अलग हुए थे। तो हीरा को क्या होता है? बड़ा दुख होता है। वह जब हीरा को बुलाने जाता है तो सुनता है कि हीरा शोभा के सामने होरी की निंदा कर रहा है। होरी धनिया को यह बताता है। धनिया यह सुनकर उससे झगड़ती है। इसके बाद अगला दृश्य रहता है सेमरी में राय साहब के घर पर उत्सव है। उसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है। राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग हैं। शहर के मेहमान कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। बिजली पत्र के संपादक पंडित ओमकारनाथ, वकील तथा दलाल मिस्टर तंखा, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, मिल मालिक मिस्टर खन्ना, उनकी पत्नी कामनी यानी कि गोविंदी, डॉक्टर मिस मालती और मिर्जा खुर्शिंद। वहाँ बातचीत में राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी के अंतर के प्रति व्यंग करते हैं। भोजन के समय मांस मदिरा का स्थान छोड़कर ओमकारनाथ अलग से फलाहार करना चाहते हैं, पर मिस मालती अपनी बातों से ओमकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और वायदे के मुताबिक 1000 रुपये इनाम लेती हैं। उसी समय पठान के भेष में डॉक्टर मेहता आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए ना मिले तो वे गोली चला देंगे। और अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। पठान के भेष में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं खत्म हो जाती है। उसी समय सब शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं। पहली टोली में मेहता और मालती जाते हैं। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस बात का कोई और आकर्षण नहीं है। मेहता को शिकार की चिड़ियाँ पानी से लाकर एक जंगली लड़की देती है और दोनों को अपने घर ले जाकर मधुर व्यवहार से खुश कर देती है। इससे मालती ईर्ष्या करती है तो वह मेहता की नज़र में गिर जाती है। दूसरी टोली के राय साहब और खन्ना के बीच मिल के शेयर के बारे में बातचीत होती है। राय साहब शेयर खरीदने की बात टाल देते हैं और तीसरी टोली में तनखा और मिर्जा हैं। मिर्जा एक हिरन का शिकार करते हैं। हिरन को एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव में जाते हैं और वहां खा पी कर खुशी से सारा दिन वहां बिताकर शाम को लौट आते हैं।
वहीं दोस्तों होरी के घर पर गाय आ जाने से सब खुश थे। इतने में राय साहब का कारिंदा कहता है, नौखेराम बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। यानी कि एक प्रकार से जो कारिंदा है, जो एक प्रकार से जानकारी देता है, वह कहते हैं जिन्होंने लगान नहीं चुकाया वे अपने ही खेत में हल नहीं जोत सकते। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह के पास पहुंचता है। झिंगुरी सिंह की आंख गाय पर थी। उसने गाय ले लेने का चक्कर चलाया और कर्ज न लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वह राजी हो जाता है और धनिया को भी राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उमस होने के कारण वह गाय को बाहर लाकर बांधता है और बाहर शोभा को देखकर लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिठक जाता है। क्योंकि दोस्तों जो हीरा रहता है वह क्या करता है, रात को गाय को विष दे देता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि उसी रात को विष दिए जाने से वह गाय मर जाती है। तो होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात बता देता है कि मुझे हीरा पर शक है। तो जो धनिया है, जो कि होरी की पत्नी है, हीरा को गालियां देती है और सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सच को छिपाकर, अब देखो होरी का जो चरित्र है किस प्रकार से है, अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन उसने भले ही भाई अपराधी है, सच को छुपाकर अपने पुत्र गोबर की झूठी कसम खा लेता है। इसके बाद दोस्तों जांच की पड़ताल करने के लिए दरोगा आते हैं गांव में और गांव के जो मुखिया लोग होते हैं इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना लगाते हैं। उस समय पे ये जुर्माना वगैरह बहुत चलता था। कुर्की से बचने तथा परिवार की इज्जत बचाने के लिए होरी है वह झिंगुरी सिंह है, उससे एक बार और कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे लाता है, पर धनिया के कारण वह दरोगा को मिल नहीं पाता। दरोगा है जो वह मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल करके वहां से चला जाता है। यानी कि दरोगा जो आया था वो भी एक प्रकार से लूट लाट के निकल ही गया। गौहत्या करके पाप के डर से हीरा घर से भाग जाता है। अब हीरा है वह घर से ही नहीं पूरे गांव से ही भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया का खेत अब संभालने लगता है। बीच में 1 महीने तक बीमार भी पड़ जाता है। अब होरी है वह बीमार भी पड़ जाता है और हीरा की पत्नी है पुनिया, उनका खेत भी संभालने लगता है। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहां पहुंच जाती है और बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया है वह घर में आ गई है। ये झुनिया वही है, भोला की बेटी है, जिनका जो एक प्रकार से फ्रेंडशिप हो गई थी होरी के पुत्र गोबर से। होरी पहले उसे निकाल देने की बात तो करता है, लेकिन दोस्तों बाद में धनिया के समझाने पर उसे अपने घर में रहने का आश्वासन देता है। अब फिर से पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका मिल जाता है। यानी कि ये काम करना भी एक प्रकार से बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में और होरी ने ये काम भी कर दिया। जुनिया के एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये का नगद और 30 मन अनाज का डांड लगाती है। एक प्रकार से ये उन पे कर लगाया जाता है कि तुमने मतलब बिरादरी में पाप किया है, ये किया है, तो उस पर 100 रुपये नगद लेती है। तो इस प्रकार से गरीबी में आटा गीला, यही है होरी की कहानी। धनिया पंचायत पर बहुत फुफकारती है। वह होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रहन पर रखकर 80 रुपये लाता है और डांड चुकाता है। गोबर झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लज्जा के भय से लखनऊ शहर भाग जाता है। गोबर है जो होरी का पुत्र है वह लखनऊ चला जाता है। वह मिर्जा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये महीने के वेतन से अब मिर्जा खुर्शीद के यहाँ नौकरी करने लगता है। उनकी दी कोठरी में रहता है, यानी कि एक कमरे में रहता है। ठाट में सारा अनाज दे देने के बाद, जो डांट है एक प्रकार से उसमें सारा अनाज दे देने के बाद होरी के पास अब कुछ भी नहीं बचता है। इसी समय पुनिया उनकी सहायता करती है। वर्षा के अभाव से उसकी ईख सूख जाती है। ईख आप लोग जानते होंगे, गन्ना। भोला गाय के रुपए लेना चाहता है, होरी रुपए दे नहीं पाता। भोला होरी के बैल खोलकर ले जाता है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं, पर धर्म के भय से
मर्यादावादी और ईमानदार होरी विवश होकर अपने बैल दे देने की अनुमति दे देता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को सम्मान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। मालती मेहता से सहमत होती है। वह मेहता को अपने घर पर खाने को बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी कारण मिस्टर खन्ना मिसेज खन्ना से अच्छा बर्ताव नहीं करते। यह सुनकर मालती बिगड़ जाती है और अपने घर पर चली जाती है। राय साहब को पता चल जाता है कि होरी से वसूल किए गए डांट के सारे पैसे गांव के मुखिया ही खा गए हैं। वे नौखेराम से रुपए देने को कहते हैं तो चारों महाजन बिजली के संपादक ओमकार नाथ को सूचना दे देते हैं कि राय साहब असामियों से जुर्माना वसूल करते हैं। ओमकार नाथ राय साहब को बताते हैं कि वे अपनी पत्रिका में ऐसी सनसनीखेज खबर है वो छापने जा रहे हैं। राय साहब 100 ग्राहकों का चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह इसे छापने से रोक लेते हैं। जब गांव में बुवाई शुरू हो जाती है तब होरी के पास बैल नहीं है। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर जो दातादीन है, होरी के साझे में एक प्रकार से साझे में एक बुवाई होती है, उसको करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। उधर जो दातादीन का बेटा है, मातादीन, झुनिया को प्रेम में फंसाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बीच में सोना पहुंच जाने से मामला गड़बड़ा जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेते हैं। अब जो होरी है ईख बेचने के लिए जाता है तो जो मिल मालिक है वो भी एक प्रकार से मतलब मिली जुली है, होरी के पास रुपया आता ही नहीं। मिस्टर खन्ना और उसकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती है तो मिस्टर खन्ना विलासमय जीवन पसंद करते हैं। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने के मतांतर पर झगड़ा हो जाता है। क्रोध से गोविंदी पार्क में चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात मेहता से होती है। मेहता उसकी प्रशंसा करके उसे समझा बुझाकर घर लौटा देते हैं। होरी दातादीन की मजूरी करने लगता है। अब होरी दातादीन के यहाँ मजूरी भी करने लग रहा है। होरी दातादीन की मजदूरी करने लगता है। ऊख काटते समय कड़ी मेहनत करने के कारण वह बेहोश भी हो जाता है। उधर गोबर है अब नौकरी को छोड़कर खोंचा लगाने के काम में लग जाता है। उसके पास 2 पैसे हो जाते हैं। अब गोबर है एक दिन गांव में पहुंचता है। वह सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप गोबर सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित कर देते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल ले जाता है। दातादीन को 30 रुपये उधार के लिए 70 रुपये दे देना चाहता है। नौखेराम को लगान वसूल करके रसीद ना देने पर उसे अदालत की धमकी देता है। जुनिया को फुसलाकर शहर जाते समय माँ से झगड़ा हो जाता है। माँ कौन है? एक प्रकार से धनिया से झगड़ा हो जाता है। माँ के पांव में सिर ना झुकाकर बिल्कुल उदंड और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर जो गोबर है वह अब शहर चला जाता है। तो अब घर में कौन कौन बचा? एक प्रकार से होरीराम बचे, उनकी पत्नी बची और उनकी 2 पुत्रियां। राय साहब की कई समस्याएं थीं। उनको कन्या का विवाह करना था, अदालत में एक मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। और दोस्तों कुंवर दिग्विजय सिंह है, उनके साथ शादी तय भी हुई थी। राजा साहब के साथ चुनाव लड़ना था। अब फिर पैसों की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास जाकर उधार मांगने के लिए जाते हैं। जो तनख्वाह है वे मना करते हैं तो वे खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करने के बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला के लिए चंदा मांगने पहुंचते हैं। खन्ना कुछ दिनों से
मना करते हैं। गोविंदी को भी व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना करते हैं। राय साहब 5000 लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती है तो खन्ना से 1000 का चेक लिखवा लेती है। मातादीन की रखेल सिलिया अनाज के ढेर से कोई शेर भर अनाज दुलारी सहुयायन को दे देती है तो मातादीन उसे धिक्कारता है, निकल जाने को कहता है। सिलिया दुखी होती है। सिलिया के बाप हरकू के कहने पर उसके साथी मातादीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, सिलिया है वह एक प्रकार से चमारन है इस निबंध में, और जो मातादीन है वह कौन है, ब्राह्मण है। तो अब उसका धर्म भ्रष्ट किस प्रकार से किया जाता है, सिलिया क्या करती है, वह उसके मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। सिलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। अब जो सोना है वह 17 साल की हो गई थी और उस समय तो बहुत जल्दी विवाह हो जाता था। उसके विवाह के लिए पैसों की जरूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। सोना सिलिया को भाभी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नौहरी से विवाह करता है। नौहरी के साथ बहुओं से नहीं पटती। पुत्र कामना भोला को घर से भगा देती है। नौखेराम नौहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नौहरी गांव की रानी की जाति का है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू साहब को भड़काकर होरी की सारी जो एक थी उसको नीलाम कर देता है। इससे उगाही की उम्मीद ना होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपये अब नहीं दे पाती है। इतने में सहानुभूति दिखाकर नौहरी होरी को 200 रुपये देकर उसकी दयाशीलता का परिचय देती है। शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहां वह खोंचा लगाता था वहीं दूसरा बैठने लगा है। उसको कारोबार में घाटा हुआ तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। झुनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया गर्भवती है। गोबर नशा करने लगा है। झुनिया को पीटता है, गालियां देता है। चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। मिल गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाते हैं। अब मातादीन नौहरी के प्रति फिर से आकर्षित होता है। वह सिलिया के लिए छोटी को 2 रुपये देता है। रुपये पाकर सिलिया खुश हो जाती है। यह समाचार देने सोना के ससुराल पहुंचती है। मथुरा नौहरी से प्रेम निवेदन करता है। दोनों पास पास आ जाते हैं तो सोना की आवाज़ से पीछे हट जाते हैं। सोना सिलिया को बहुत फटकारती है। मिल में आग लग गई थी। मिल में नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पुराने मजदूर ले लिए जाते हैं। खन्ना गोविंदी का मनमुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लोग होम मेंबर भी बन जाते हैं। इसके बाद राजा साहब राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप से अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, पर रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है, यानी कि ये दोनों बिछड़ जाते हैं। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ऊंचे वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है, कुर्की भी आई है। पर तब मालती मेहता को अपने घर पर ले आती है, उनकी सहायता करती है। मालती गोबर को माली के रूप में रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी मालती करने लगती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहने को पसंद करती है। मातादीन सिलिया के बालक को प्यार करता है। वह निमोनिया से मर जाता है। मातादीन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है और सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ रहने लगता है। इसके बाद होरी की जो आर्थिक दशा है वह दिनों दिन गिरती ही जाती है।
3 साल तक लगान ना चुकाने से जो नौखेराम बेदखली का दावा है, वह बेदखली एक प्रकार से ज़मीन की बेदखली है। जो नौखेराम है वह ज़मीन से बेदखल करने का दावा करता है। मातादीन होरी को सुझाव देता है कि अधेड़ रामसेवक मेहता से रूपा की शादी करके बदले में कुछ रुपए ले ले और खेती कर। होरी यह सुनकर बड़ा दुखी होता है, पर अंत में होरी और धनिया राजी हो जाते हैं। गोबर को शादी में आने की खबर दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर गांव में पहुंचता है। रूपा की शादी भी होती है और मालती भी शादी में शरीक होती है, यानी कि सम्मिलित होती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मैके जाते समय वह एक गाय ले जाने की बात अपने मन में सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली काटता है। एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफ़ी मांगता है। हीरा वही है जिसने गाय को मारा था, और अब हीरा क्या करता है, अंत में एक प्रकार से ठीक हो जाता है। वह एक प्रकार से साधु के भेष में आता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी अब इस प्रकार का व्यवहार देखकर खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको एक प्रकार से कै होती है, उसे लू लग जाती है। होरी को एक प्रकार से बुखार सा आ जाता है और लू लग जाती है। धनिया भाग कर आती है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। शोभा और हीरा होरी को घर पर ले गए। होरी की जबान बंद हो गई। धनिया घरेलू उपचार करती है, सब बेकार जाता है। हीरा गोदान करने को कहता है। दूसरे लोग भी यही कहते हैं, यानी कि जब जो होरी है वह एक प्रकार से अपनी सांस छोड़ रहे होते हैं, तो सांस छोड़ दी होती है, मतलब अब होरी नहीं बचे, ठीक है, होरी की जबान बंद हो गई। तो उनका जो भाई है वह कहता है चलो ठीक है, तो अब हम गोदान करेंगे। दूसरे लोग भी यही कहते हैं। धनिया सुतली बेचकर रखे 20 आने पैसे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण दाता दीन से बोलती है, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया है, ना पैसा है, यही है इनका गोदान। यानी कि दोस्तों ये जो कथा है ना, एक प्रकार से गोदान यानी कि गौ का दान, इस पर आधारित है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा गोदान उपन्यास होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वादे के मुताबिक मैंने 300 पेजों का ये गोदान उपन्यास आपको मात्र 30 मिनट के अंदर ही, यानी कि अभी 27 से 28 मिनट हुए हैं, इतने में ही पूरा का पूरा उपन्यास आपको बता दिया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो मेरी मेहनत पर एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।